एएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक प्रैक्टिस सेट नंबर 76 का टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। निम्न क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? झील। पारिस्थितिक तंत्र के सबपोषी घटक कौन होते हैं? पादप। पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? त्वचा। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? CO। बाकी CO2, O3, N2 ये सभी है। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? सौर सेल। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, बाकी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूलन होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है? तंजानिया में। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता? बरमूडा। बाकी इथोपिया, सोमालिया, जिबूती ये सभी आता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया था? 1883 ईस्वी में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1952 ईस्वी में। दिए गए विकल्पों में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? स्थिर दाम। निम्नलिखित में से किसने धन के निष्कासन को अनिष्ट कहा था? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? महानवादी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया? 84वां संविधान संशोधन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है?
संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रायराज प्रथम। सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर क्या कहलाता था? जजिया। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। मनुची। ये फिर से, शाहजहां के शासनकाल में विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। शाहजहां के शासनकाल में आए विदेशी ये कौन कौन थे? शाहजहां के काल में नहीं आया था। ठीक है, तो ये बारबोसा नहीं आया था, बाकी वर्नियर, ट्रेवेनियर, मनुची ये सभी आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस शासक का उल्लेख राजबेटकर हाथियों का शिकारी के रूप में किया गया है? देवराय द्वितीय। गिरनार अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन। शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है पाशुपत। कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष। भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्द ही चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र। गांव में आयोजित होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1937 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? इथाइल अल्कोहल। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रासाइट कोयला। निम्न में से कौन नाफ्टा का सदस्य देश नहीं है? ग्रेट ब्रिटेन। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रक्त कोड
ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट और डेक्स्ट्रो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस नहीं है? ऑक्सीजन, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सभी हरित गैस। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे। भू स्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक स्थित ऊंचाई पर घूमता है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। चाल, एक समान चाल से चले तो। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्व तथा उल्टा। जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। इस सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट में किया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया गया? किस फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क ने किससे गोवा जीता था? यूसुफ आदिल शाह 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोला था कोचीन में। डचों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी खोला था मछलीपट्टनम में। जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापारी कोठी खोलने की इजाज़त दी गई सूरत में। डचों व अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में। फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। मुगल दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस, 1609 ईस्वी में आया था। गोलकुंडा के सुल्तानों द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया गया 1632 ईस्वी में। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बे दहेज में दिया 1661 ईस्वी में। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बे को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1668 ईस्वी में। ये कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी।
नेक्स्ट। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में। युद्ध वर्ष और संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। संधि हुआ था इसमें एला सापले की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, संधि पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63, संधि पेरिस की संधि। इसी को बोलते हैं ए पापे। ए पापे। युद्ध वर्ष, संधि और गवर्नर जनरल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, संधि मद्रास की संधि, गवर्नर जनरल नहीं थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, संधि मंगलोर की संधि, गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि और गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में, इसमें कोई संधि नहीं और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।